ओम शांति। 2 युगों तक परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमने अनेक प्रकार के हठ योग किए, जिसे ही हमने योग का नाम देते हुए कहा कि हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं और आंखें बंद करके बैठते हैं। परंतु ये अवस्था सुन्न अवस्था है, इसे योग नहीं कहते। परमात्मा आकर संगम पर हमें योग का यथार्थ अर्थ समझाते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 27 अगस्त 2024 के मधुर महावाक्यों को। किसे योग नहीं कहेंगे? सुन्न अवस्था में चले जाना, नींद करना। पवित्र ना बनने का क्या परिणाम होता? धारणा नहीं होगी, किसी का कल्याण नहीं कर सकेंगे, किसी को पवित्र रहने के लिए नहीं कह सकेंगे। ऊंच पद का आधार क्या है? सर्विस, बाप की याद। सूक्ष्म वतन में गुम हो जाने का क्या परिणाम होगा? घाटा पड़ जाएगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाबा की वाणी नहीं सुन सकेंगे, शिव बाबा को याद नहीं कर सकेंगे। संगम युग में क्या होता है? हम काल पर जीत पाते, स्वर्ग में जाने की तैयारी होती, हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनते, हम स्वर्ग में जाने के लिए बाप के पास आते, ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती। आत्मा के विषय में हम क्या जानते हैं? आत्मा आत्मा ही है, शरीर का नाम बदलता है, आत्माएं सब भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप कौन है? आत्मा का और कोई नाम नहीं है, परम आत्मा का नाम शिव है, उनको अपना कोई शरीर नहीं है। क्या होने से क्या होता है? राजयोग सीखने से राजाई मिलती, याद की यात्रा में रहने से पाप कटते, पावन बनने से पावन दुनिया में जाते, बाप को जानने से सृष्टि चक्र को जान जाते, आंख बंद करके योग में बैठने से नींद आती, श्रेष्ठ स्थिति बनाने से वायुमंडल स्वतः बनता, कर्मातीत अवस्था न होने से विनाश नहीं होता। कदम कदम पर बाप को याद करने से पदम इकट्ठे होते, अचल स्थिति के आसन पर बैठने से राज्य का सिंहासन मिलता, बाप को याद न करने से पवित्र नहीं बनते, वापस नहीं जा सकते, मुंह काला करने से की कमाई चट हो जाती, ज़बरदस्त लॉटरी गंवा देते, योग में रहकर कर्म करने से वातावरण वायुमंडल औरों को सहयोग देता। सतयुग में क्या होता है और क्या नहीं? सतयुग में क्या होता है? बड़ी आयु, सतो प्रधान, अपार सुख, निरोगी काया, विशाल बुद्धि, बहुत छोटा झाड़। सतयुग में क्या नहीं होता है? दुख, काल, शास्त्र, बदसूरत, याद की दरकार। हमें किन बातों की धारणा करनी है? मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, याद में रहने में गफलत नहीं करनी है, याद की यात्रा और पढ़ाई से कमाई जमा करनी है, सुजाग रहकर बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं, पवित्रता की धारणा से अपना और सर्व का कल्याण करना है, ग्रस्त व्यवहार संभालते हुए बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा ने जो हमें याद की सहज विधि समझाई है, उसके अनुसार ही हमें बाप से योग लगाकर अपने विकर्म विनाश करने हैं, पवित्र बनना है और अपनी सतोप्रधान स्टेज को प्राप्त करना है। ओम शांति।